हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 4B। पिछला जो लेक्चर हम कर रहे थे, लेक्चर 4, वो ए पार्ट था क्योंकि उसमें बीच में जो है रुक गई थी वीडियो किसी टेक्निकल रीजन से। तो जो हम पीछे कंटिन्यू कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, हम वही कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी। तो लास्ट लेक्चर में हम जो है यहाँ तक पहुँचे थे, हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि हमारे पास एक नंबर दे रखा है, ठीक है, 3 2 5, ये स्टार है एक, और 1 2 6 3, और बोला था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टार दैट कैन बी प्लेस्ड सो दैट नंबर बिकेम डिविजिबल बाय 3। वो बोल रहा है कि इस स्टार की जगह हम कौन सा ऐसा डिजिट रख सकते हैं, या डिजिट ही रख सकते हैं कि ये जो हमारा फुल नंबर है ये डिविजिबल हो जाए 3 से। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है कि हमारे पास उसने बोला है कि हमें स्टार की जगह कुछ रखना है। इस तरह रखना है कि हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 3 से। तो हमें पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमें जितने भी डिजिट्स होते हैं नंबर में, उन सबका सम करना होता है। अगर वो 3 से डिविजिबल हो, तो नंबर भी डिविजिबल होता है 3 से। तो शुरू करते हैं। 3 + 2 + 5 प्लस स्टार आ जाएगा यहाँ पे, है ना? स्टार +1 +2 +6 +3। ठीक है, अगर अब मैं इसका सम लेके देखता हूँ, ये कितना हो गया? 3 2 5, 5 5 10, 11 13, 13 6 19, और 19 3 22। ठीक है, 22 प्लस स्टार। ठीक, तो मेरे पास ये हो गया। अब अगर मान लो, मैं थोड़ा कैनवस एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मान लो मुझे चाहिए कि ये जो पूरा नंबर है 22 प्लस एक्स, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से, ठीक है? तो मैं कौन-कौन सा नंबर रख सकता हूँ स्टार की प्लेस पे? तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा? मैं हमारे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, वो हो सकता है, ठीक है? पहले मैं सिंपल बता देता हूँ कि अगर मैक्सिमम ना भी लिखा होता तो हम कैसे-कैसे चेक कर सकते थे। मान लो मैं यहाँ पे स्टार के प्लेस पे रखता हूँ 1, तो मेरा टोटल सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा मेरा 23। क्या 23 कट होता है 3 से? तो नहीं, 23 कट नहीं होता। तो हम स्टार की जगह 1 नहीं रख सकते। स्टार की जगह हम रखते हैं, मान लो 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 जो है कट जाता है 3 से। मान लो हमने स्टार की जगह क्या रखा? 2 रखा, तो सम मेरा क्या हो जाएगा? 24। ठीक? तो 3 अट्ठा 24, तो हमें पता चल गया कि 2 रखा जा सकता है, स्टार की वैल्यू जो है 2 हो सकती है। ठीक है, और चेक करते हैं। मान लो मैंने इसकी जगह 3 रख दिया, 25 नहीं होगा, 4 रख दिया, 26 नहीं होगा, ठीक है? अ, 5 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 जो है मेरा कट जाता है 3 से। मान लो मैंने 5 रखा, ठीक है? तो मेरा सम क्या हो गया? 27। 27 डिवाइड बाय 3, 9 3 27, ठीक है? तो स्टार की वैल्यू जो है 3 भी हो सकती है। इसी तरह मैं और कितना जा सकता हूँ, तो 5 रख दिया, 5 के बाद मैं 3 और, ठीक है, 8 भी रख सकता हूँ। अगर मैं 8 रखूँगा तो मेरा सम क्या बन जाएगा? 30। 30 डिवाइड बाय 3, 3 दाती, ठीक है? तो स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी? 8 भी हो सकती है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको स्टार की। तो अगर तो हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा होता कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स दैट कैन बी पॉसिबल, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है? आंसर 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल, तो हम जो है क्या लिखेंगे? 8। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन कि मान लो आपके पास बोला कि ना मैक्सिमम पूछा है, ना मिनिमम पूछा है, और आंसर्स में जो ऑप्शंस है उसमें 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो आंसर 5 भी हो सकता था। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आया होगा। ठीक? तो ये इतना ही है इसमें। नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम कर रहे थे रूल ऑफ 5। 5 का रूल बड़ा सिंपल सा है। हमने लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर मेरा या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट है लास्ट, तो वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए
295, ठीक है? यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो ये ईज़िली डिवाइड हो जाएगा 5 से। मान लो 3962, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 2, तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा पर 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? और 10 0 0 0 0 0 लगा दो जितना मर्ज़ी। अब यहाँ पे क्या है? एंड में 0 है तो ये नंबर जो है डिविजिबल होगा 5 से कंप्लीटली। आगे चलते हैं। आगे है रूल ऑफ 7। देखो रूल ऑफ 7 जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम कर लेंगे इसको कि क्वेश्चन आ जाए कभी। बट जनरली रूल ऑफ 7 जो है कभी नहीं पूछा जाता है। तो रूल ऑफ 7 क्या है? रूल ऑफ 7 करने के लिए क्या होता है? मान लो मेरे पास, मैं पहले एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास नंबर है कुछ दिया हुआ 3 5 6 8 4 6, ऐसा नंबर है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे लास्ट डिजिट लेना है नंबर का, 6, ठीक है? यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। इसको क्या करना है? डबल करना है। डबल करके क्या आ जाएगा? 12। इस 12 को मुझे रिमेनिंग नंबर से क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक? तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 7 6 5 3। फिर आपको चेक करना है क्या ये नंबर डिवाइड हो सकता है 7 से, ठीक? अब मान लो ये नंबर तो बहुत बड़ा है, अभी अभी चेक क्यों करें? तो फिर से क्या करना है? सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। लास्ट डिजिट लेना है, इसको डबल कर देना है और क्या कर देना है? माइनस कर देना है रिमेनिंग नंबर से। क्या बच गया मेरे पास? 3 6 5 3। अभी भी ये नंबर बहुत बड़ा है। मैं ईज़िली चेक नहीं कर सकता कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट लेना है, डबल करना है, माइनस कर देना है, तो मेरे पास क्या बच गया? 0 5 3, ठीक है? अब हमें पता है कि ये जो नंबर है ये ईज़िली डिविजिबल है, क्योंकि सत्तू पंजा 35, ठीक है? ये नंबर ईज़िली डिविजिबल है किससे? 7 से ही। जब ये डिविजिबल हो जा रहा है 7 से, तो फुल नंबर भी क्या हो जाएगा मेरा? डिवाइड हो जाएगा 7 से, ठीक है? तो इस तरह जो है आप 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कभी आ जाए, ठीक है? मान लो आप खुद से कोई नंबर बनाना चाहें, तो आप बना सकते हैं, ठीक है? आगे हम देखेंगे कि किसी नंबर का खुद से अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। तो उसमें जो है हमारा काम आता है ये। अब हम चलते हैं हमारी मेन चीज़ पे। तो इस पे इसके आने से पहले मैं जो आपको एक कांसेप्ट बताना चाहता हूँ। कांसेप्ट क्या है? कांसेप्ट है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आपने देखे होंगे, कैसे होते हैं? 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है, 5 होता है, 7 सो ऑन, ठीक है? आगे चलते जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, ठीक? अब प्राइम नंबर की पहचान क्या है? प्राइम नंबर ये सिर्फ़ 2 ही नंबरों से डिविजिबल होता है, ठीक है? या तो 1 डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ठीक है? या तो 1 से विभाजित हो सकता है या फिर खुद से विभाजित हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 2 को या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है? 3 किसी और से नहीं कटता। 3 या तो खुद से कटता है या फिर अ, 1 से कटता है, ठीक? तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स हमारे पास। प्राइम नंबर से ही आगे एक कांसेप्ट निकलता है को-प्राइम, को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये पेयर होते हैं एक, मतलब 2 नंबर के पेयर होते हैं, ठीक है? को-प्राइम कभी एक नहीं होगा, ये जोड़ा होता है। ये जोड़ा जो है किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। नॉट डिविजिबल बाय सेम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक पेयर ले रहा हूँ। मैंने एक पेयर लिया 3 एंड 5, ठीक? अब आपको अगर चेक करना हो क्या ये को-प्राइम है, तो देखो 3 3 से कट जाता है, 1 से कट जाता है, ठीक है? मतलब 1 नहीं लेना है, सिर्फ़ एक नंबर
3 3 से कट जाता है, बट 5 3 से नहीं कटता। 5 5 से कट जाता है, पर 5 3 से नहीं कटता। ठीक है? और ले लेता हूँ एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने ले लिया 6 और 2, क्या ये को-प्राइम नंबर है? देखो, 2 तो प्राइम नंबर है, ठीक है? 2 2 से कट जाता है, बट 2 से 6 भी कट जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये को-प्राइम पेयर नहीं है। को-प्राइम पेयर क्या हो सकता था? को-प्राइम पेयर हो सकता था 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है? 2 से 4 तो कट जा रहा है, बट 2 से 3 नहीं कटता। 3 से 3 कट जाता है, पर 3 से 4 नहीं कटता। तो ये को-प्राइम पेयर है। और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ 9 और 2, ठीक है? आप 2 काट सकते हैं, 2 से 9 नहीं काट सकते, ठीक है? 9 से 9 काट सकते हैं, 9 से 2 नहीं कट सकता। तो ये हमारे पास होते हैं को-प्राइम नंबर। अब को-प्राइम नंबर्स का कांसेप्ट कहाँ यूज़ होता है? को-प्राइम नंबर का कांसेप्ट हमारे पास यूज़ होता है कि अगर हमें किसी भी रैंडम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनाना हो या फिर चेक करना हो, तब हमारे पास ये काम आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक हमने जो रूल्स कर लिए हैं, वो 2 का कर लिया है, 4 का कर लिया है, 8 का कर लिया है, 16 का कर लिया है, ये हो गए, ठीक है? उसके बाद हमने 3 का कर लिया है, 3 के बाद हमने 5 का कर लिया है, 7 का कर लिया है। बट आपने नोटिस किया होगा अभी तक हमने रूल ऑफ 6 नहीं किया है। तो रूल ऑफ 6 जो है ना को-प्राइम नंबर से बनता है। रूल ऑफ 6 क्या बोलता है कि अगर कोई हमें नंबर दिया है चेक करने को कि ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर ऑटोमैटिकली डिविजिबल हो जाएगा किससे? 6 से भी। क्योंकि 3 2 इंटू 3 क्या होता है? 2 इंटू 3 6 बनता है, ठीक है? और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक को-प्राइम पेयर है, एक को-प्राइम नंबर है आपस में। तो इस तरह आप जो है चेक कर सकते हैं रूल ऑफ 6। मैं इसके लिए ऊपर एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, तो आपको जो है ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नंबर लिया 5 7 8 9 4, ठीक है? अगर आप लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या नंबर है? 4 है, ठीक? अब 4 जो है मैं मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? बट मुझे पता है कि 6 से डिवाइड डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे पहले 2 से भी चेक करनी पड़ेगी और 3 से भी चेक करनी पड़ेगी। तो लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है? सम लेना होता है मुझे डिजिट्स का, ठीक है? आपको लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, ये सिर्फ़ मैं अभी यहाँ करके बता रहा हूँ, ठीक है? 7 5 12, 12 8 बी, बी 9, 19, 19 4 33, ठीक है? तो ये आंसर सम क्या है मेरे पास 33, और 33 जो है ईज़िली कट जाता है किससे? 3 से। तो मुझे पता चल गया ये नंबर ऑटोमैटिकली क्या होगा? डिविजिबल होगा 6 से। चेक कर लेते हैं, वेरीफ़ाई कर लेते हैं। 5 7 8 9 4 डिवाइड बाय 6, अ, 6 9 54, 3 6 छक्का 36, 2 6 तिये 18, 6 चौका 24, आगे 5, ठीक है? 6 9 54, ठीक है? तो पूरा ही पूरा जो है ये नंबर कट जा रहा है हमारा 6 से। तो ये था हमारे पास रूल ऑफ 6। इसी तरह आप कोई भी रूल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रूल ऑफ 12 बना सकते हैं। रूल ऑफ 12 क्या होगा? मुझे ऐसे 2 को प्राइम नंबर्स लेने हैं जो कि मल्टीप्लाई हों तो 12 बने, बट आपस में किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हों, ठीक है? तो हमारे पास क्या-क्या बन सकते हैं मल्टीपल 2 के, ठीक है? तो हमारे पास 3 और 4 बन सकता है, 2 और 6 बन सकता है, यही हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है? अब 2 और 6 जो है आपस में को-प्राइम नहीं है, तो ये नहीं लेना है हमने, हमने क्या लेना है 3 और 4 लेना है। अगर कोई नंबर है जो 3 से भी कट जा रहा है और 4 से भी कट जा रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली डिवाइड हो जाएगा किससे? 12 से भी। इसी तरह हम 18 का भी बना सकते हैं। 18 के लिए क्या कर सकते हैं हम 6 तिये 18 भी ले सकते हैं, ठीक है? और 9 दूनी 18 भी ले सकते हैं। बट हमने देखना है को-प्राइम कौन से हैं। को-प्राइम कौन से हैं? 6 और 3 तो नहीं है, ठीक है? ये तो 1 2 3 से दोनों कट जा रहे हैं।
बट 9 और 2 है कोप्राइम। तो 9 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी और 9 से भी। अगर 2 और 9 से कोई नंबर कट रहा है तो वो ऑटोमेटिकली किससे डिवाइड हो सकता है? हमारा 18 से भी डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी रूल में अब हम करेंगे लास्ट डिविजिबिलिटी रूल, जो कि है हमारा 11 का। बड़ा ईज़ी है, ठीक है? इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन आते हैं, मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं वो 11 के रूल पे ही आते हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या है रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास नंबर है 5, 6, 7, 6। ये ले लेते हैं हम एक ईज़ी सा नंबर। अब हमें क्या करना है, इसके ऑड प्लेसेस मार्क करने हैं और इवन प्लेसेस मार्क करने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट है। उसके बाद मुझे अल्टरनेटली जंप करना है यहाँ, ठीक है? एक-एक नंबर छोड़ के। और मुझे इन नंबर्स, मान लो एक नंबर आगे और होता तो मैं यहाँ से इस पे जंप करता, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, इनका सम लेना है। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6, तो मेरा सम क्या बना? 12। इसी तरह जो मेरे इवन प्लेसेस हैं, उन पे मुझे जंप करना है। 7 मेरा सेकंड प्लेस है, सेकंड से मैं कहाँ जाऊँगा? एक नंबर छोड़ के सीधे 4th पे, ठीक है? तो ये कौन-सा मेरा 4th प्लेस है, ठीक है? तो इनको मुझे सम करना है। दूसरा सम क्या बन जाएगा मेरा? 7 प्लस 5, ये भी क्या बन गया? 12, ठीक है? अब रूल ऑफ 11 क्या बोलता है? फर्स्ट रूल क्या बोलता है? अगर तो इवन नंबर का सम इक्वल होगा ऑड नंबर के सम से, तो वो जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा किससे? 11 से, ईज़िली। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आया? इवन नंबर का सम 12, सॉरी ऑड नंबर का सम 12 और इवन नंबर का सम भी क्या आया? 12। तो हमारे पास ये जो 5, 6, 7, 6 है, ये ईज़िली डिवाइड हो जाएगा किससे? 11 से। चेक कर लेते हैं, चेक भी कर सकते हैं। 5, 6, 7, 6, ठीक है? 11, 11 पंजे 55, आंसर है 1, 11 एकम 11, 6 और 11 छीके 66, ठीक है? 516 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये ईज़िली जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक? एक बड़ा नंबर लेके बता देता हूँ। मान लो मेरे पास है 2, 3, 4, 7, 8, 6, 2, 1 ऐसे। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले ऑड प्लेसेस या इवन प्लेसेस कोई भी ले सकते हैं आप। मान लो मैंने यहाँ से काउंट करना शुरू किया 1, 1 प्लस 6, 7, 7 प्लस 7, 14, 14 प्लस 3, 17, ठीक है? यहाँ कर लिया मैंने। तो एक सम क्या आ गया मेरा? 17 आ गया। दूसरा क्या है? यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 16। अब ये क्या है? दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा ये जो नंबर है 2 3 4 7 8 6 2 1, ये डिवाइड नहीं होगा 11 से, डिवाइड नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया कि या तो हमारा इक्वल होना चाहिए। अब एक हमारे पास और रूल भी होता है, ठीक है? सेकंड रूल भी है, इसका एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट ये है, अगर वो इक्वल नहीं है, अगर उनका जो सम है, मान लो सम ऑफ इवन नंबर माइनस सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, तो भी वो नंबर डिविजिबल होता है 11 से। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि इवन पहले आएगा या ऑड पहले आएगा, कोई भी हो सकता है, ठीक? इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं। 9 4 9 8 9 4। अब मैं कैसे करूँगा? मान लो यहाँ से शुरू किया मैंने, 9 9 18, 18 9 27, तो यहाँ सम क्या आ गया मेरे पास? 27।
और मैं यहाँ से शुरू 8 4 12, 12 4 16, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा सम 16। अब मुझे इन दोनों का क्या देखना है? डिफरेंस देखना है, माइनस देखना है। तो आंसर क्या आया मेरे पास? 11। ठीक है। अब 11 क्या है? मल्टीपल ऑफ 11 है, ठीक है? या तो 11 हो सकता था, या 22 हो सकता है, या 33 हो सकता था, 44 हो सकता था, ठीक है? ये मल्टीपल है किसके? 11 के, ठीक है? चलते जाएँगे आगे तक। तो ये जो नंबर है इसका जो डिफरेंस आया है ये क्या है? 11, तो ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा 11 से, ठीक? आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मान लो मैंने ये ले लिया 949894, ठीक है? 11 से डिवाइड मारता हूँ, ठीक है? 11 अट्ठे 88, ठीक है? 6 रुको 949894, 11 अट्ठे 88, 6 9 आया, 11 छिके 60, 3 8, 11 तिये 33, 5 9, 11 पंजे 55, 4 4 और 11 चौके 44, ये पूरा कट गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आपको होप्सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है समझ आया होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल 9 7 3 स्टार 5 7 2। अब आपको बोल रहा है कि ये नंबर जो है डिविजिबल है 11 से, कंफर्म है, आपको कंफर्म है। तो आपको बोल रहा है कि स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि इवन प्लेसेस का सम ले लो और ऑड प्लेसेस का सम ले लो, ठीक है? और अब उसको देखो, या तो वो बराबर होना चाहिए, या तो उनका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो लेके देखते हैं हम, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19, एक सम क्या आ गया मेरे पास? 19 आ गया। दूसरा ले लेते हैं 7 प्लस स्टार प्लस 7, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ गया? 14 प्लस स्टार। या तो ये क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब ये बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर मैं स्टार की जगह क्या रख दूँ? 5 रख दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 प्लस 5 और ये आ जाएगा 19 इज़ इक्वल टू 19। तो स्टार की वैल्यू क्या होगी मेरी? 5 हो सकती है, ठीक? तो यही क्वेश्चंस थे हमारे पास इसके रिलेटेड। अभी हमने सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल्स करे हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लेक्चर 5 में ट्राई करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग-अलग टाइप्स के, वो हम ट्राई करेंगे, ठीक है?